करा था। मैं पढ़ा था ना अब। लौटते हुए सिकंदर की भेंट एक संत से हुई। संत एक खुरदुरी घास की चटाई पर बैठा धूप सेक रहा था। सिकंदर उसके सामने खड़ा हो गया और उम्मीद करने लगा कि संत उसे प्रणाम करेगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। इसके बदले उसने कहा, कृपया एक और खड़े हो जाओ और धूप मुझ तक आने दो। सिकंदर ने संत से पूछा, जानते हो मैं कौन हूं? संत ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं एक सम्राट हूं, सिकंदर महान। उसने कहा, सम्राट तुम नहीं हो। संत ने कहा, हाँ मैं हूं। सिकंदर बोला, मैंने आधी दुनिया को जीत लिया है। इस पर संत ने शांतिपूर्वक कहा, सम्राट तुम्हारी बेचैन सम्राट तुम्हारी तरह बेचैन होकर नहीं घूमते। हे पुरुष, जाओ लोगों के दिल पर प्यार से विजय पाओ। सिकंदर ने प्रणाम किया और चुपचाप चला गया। अब चलो ठीक है, इसे क्वेश्चन आंसर हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संत ने सिकंदर की को एक और को खड़ा हो जाने के लिए क्यों कहा? अब यहीं पास ही पढ़े हैं हम लोग। अब यहाँ पास हम लोग क्या पढ़े हैं? धूप सेक रहा था वो, और वह धूप मुझ तक आने दो बोल रहा था सिकंदर को। धूप मुझ तक आने दो क्यों बोल रहा होगा? क्योंकि वह धूप से आने से रोक रहा होगा, तभी तो बोला होगा उसको। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? वह धूप आने से रोक रहा था। अब दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किस शब्द का अर्थ है विजय पाओ? विजय मतलब कि विजय सुने हो, विजयी भाव बोलते हैं ना। महाभारत का सीरियल देखते हो? महाभारत देखते हो ना, उसमें विजयी भाव बोलते हैं। मतलब क्या होता है? जीत के आओ। तो इसका मतलब क्या होगा? जीता। अब देखो उसका अगला प्रश्न। अब दोबारा उस प्रश्न उत्तरों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, एक बार पढ़ लिए तो। अब देखो क्या है, सम्राट प्रायः क्या नहीं किया करते लिखे हो? राज्य पर शासन, संतों को प्रणाम, संत के पास जाना, या फिर बेचैन घूमना। याद करो। अब देखो वापस इसमें जाओ। अब देखो इसी के लिए वापस जाओ। हाँ ठीक है। वो संत को प्रणाम नहीं किया, लेकिन क्या नहीं करते वो कहाँ पास बताया है वो? देखो यहाँ पास क्या लिखा है, सम्राट तुम्हारी तरफ बेचैन होकर नहीं घूमते। तो सम्राट कहा नहीं करे? सम्राट तुम्हारी तरफ बेचैन होकर नहीं घूमते, सम्राट क्या नहीं करता? बेचैन होकर नहीं घूमता। सिकं- सिकंदर बोल रहा है कि ना मैं सम्राट हूं, लेकिन वो बेचैन होकर घूम रहा है। तो संत क्या बोला उसको? सम्राट तुम्हारी तरफ बेचैन होकर नहीं घूमते, वो आराम से प्यार से घूमते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो गया? कि सम्राट प्राय क्या नहीं करते। अब देखो यहीं पास अगर पूरा नहीं पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे नहीं, तो क्या टिक की मार के आएगा? संतों को प्रणाम करना, या फिर संत के पास जाना नहीं करते, ये ठीक के मार के आओगे। लेकिन उसको इसीलिए पढ़ना है ज्यादा, दो दो बार। ठीक है। सम्राट के लिए कौन शब्द ठीक नहीं है? सम्राट के लिए कौन शब्द ठीक नहीं है? राजा, शासक, विजेता, कर्मचारी। शासक कौन लगत है? शासक किसको बोलते हैं? शासक उसको बोलते हैं जो शासन करता है। तो सम्राट क्या करते? सम्राट शासन करते ना। राजा भी शासन करते, विजेता भी शासन करते, लेकिन कर्मचारी मन क्या करते? काम। तो अगर उत्तर कर्मचारी। किसी की तरफ से रिपीट आ रहा है तो माइक पे म्यूट कर लो। अब अगला आते हैं, लोगों के दिल को जीता जा सकता है। तो सर से कहा कि प्यार से जीतो, कहा रही से बोला, तो चुपचाप वापस चल रही, तब प्यार से। अब ओकर बाद अगला आ जाता, अगला। अब देखो इसमें
पहले एक बार इसको हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। डेनमार्क में, ध्यान से सुनना, इसी से प्रश्न भी बनेगा। डेनमार्क में मेहमान का आना त्योहारों से कम नहीं माना जाता है। डेनमार्क डेनमार्क कृषि प्रधान देश है। यहाँ खेती सब जगह ट्रैक्टर से होती है। खेती के हर काम के लिए लोगों के पास मशीनें हैं। यहाँ किसान अलग अलग घरों में गाय नहीं रखते। कई किसान मिलकर बहुत सी गाय सहकारिता में रखते हैं। गायों का दूध वे मशीनों द्वारा निकालते हैं। पीने भर दूध अपने घर में रखकर बाकी दुग्धशाला में पहुंचा देते हैं। शायद यही कारण है कि घर में दही मट्ठा या मक्खन बनाने का काम नहीं होता है। ये सब चीजें वे दुग्धशाला से खरीदते हैं। कारखाना वहां मामूली बात है, पर घोड़े रखना वहां गौरव का विषय है। पढ़ लिए, अब आंसर करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि डेनमार्क के दही मट्ठा या मक्खन लोग कहाँ से खरीदते हैं? बाजार से खरीदते हैं, सरकारी डिपो से खरीदते हैं, पड़ोस से खरीदते हैं कि दुग्धशाला से? तो दुग्धशाला से खरीदते हैं। ऊपर में पढ़े हैं, ऊपर में ये जगह पढ़े हैं ना, बाकी दूध दुग्धशाला में पहुंचा देते हैं। और दही मक्खी ये सब कहाँ से खरीदते हैं? दुग्धशाला से। कहाँ ले खरीदते हैं? दुग्धशाला ले। अब अगर बात, कई किसान बहुत मिलकर बहुत सी गायें खालिस्तान में रखते हैं। कहाँ रखते हैं कह रही? यहाँ पास देखो, गाय सहकारिता में रखते हैं। तो कौन सा हो गया उत्तर? सहकारिता। डेनमार्क कैसा देश है? डेनमार्क कैसा देश है? तो शुरू में ही पढ़े हैं, डेनमार्क कृषि प्रधान देश है। अब डेनमार्क में गायों का दूध कैसे निकाला जाता है? कैसे निकाला जाता है? मशीनों द्वारा पढ़े रहे हैं, तब मशीनों द्वारा। अब पांचवा प्रश्न क्या है? ये देखा, मशीनों द्वारा लिखा है भी, ये देखा, गाय का दूध मशीनों द्वारा निकालते हैं। अब पांचवा प्रश्न है, डेनमार्क के घरों में दही मट्ठा या मक्खन बनाने का काम नहीं होता, क्योंकि वो तो सब दूध ला बाहर में भेज देते दुग्धशाला में पिए भर बचा के। लिखा है ना ये करीब। कई किसान मिलकर पीने भर दूध अपने घर में रखकर बाकी दूध दुग्धशाला में पहुंचा देते हैं। अब पीएच भर रखा थे तो मन काबर मक्खन दही मट्ठा बनाही। पीएच भर रखा थे तेला पी ना, दही मट्ठा सही ना बनात रही, तो बाकी चीज ला या ले खरीद। अबे हो गई एक तरीका कि ये ला पूरा पढ़ लो। अभी फिलहाल तुम ला एक चीज करना है कि ये ला 2 बार पढ़ना है। एक बाद ये प्रश्न ला बिना देखे ये ला दोबारा बिना पढ़े बनाना है, चाहे गलत हो कि सही, बिना पढ़े ला बनाना है। ठीक है? गलत सही से कोई मतलब नहीं है, सीखना हवे अभी। सीखे वो कथे ना, थोड़ा सा मार खाए ला पड़थे, वो पढ़थे। और जरूरी भी है सीखे पर मार खाना। अब देखो अगला में आते हैं। ये दिखाई दे रहा है, राजू के पास राजू के पास 2 कुत्ते थे, टॉम और जिमी। टॉम काले रंग का था और जिमी सफेद। काला कुत्ता बड़ा जिंदा दिल था। वह हर वक्त घर में इधर उधर भागता रहता था और कभी मेज पोस्ट खींचता तो कभी राजू के जूते छिपा आता। तो और जब भी ये पढ़ा था ना, तो मन में सोचे करा, काला कुत्ता, काला कुत्ता है करा थे, राजू की जगह अपन आप लोग सोचे करा। मतलब कि थोड़ा सा कल्पना करे करा, थोड़ा सा ध्यान दे के सोचे करा, चित्र ला बनाए करा अपन माइंड में कि का हुआ थे तेला बढ़त पड़ा थी। तो राजू की किताबें कहीं और रखाता था, जिसे टेबल के नीचे रख दी, कहीं और रख दी, इसे सोचे करा। राजू की माँ टॉम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह बड़ा शरारती था। टॉम है कितना रंग के? काला रंग के। तो टॉम कहीं तो काला रंग याद आना चाहिए, क्योंकि वह बड़ा शरारती था। लेकिन राजू अपने दोस्त कुत्ते को प्यार करता था। टॉम पूरे दिन दुम हिलाता था, हिलाया करता, और जो भी घर पर आता वह उस पर खुशी के मारे उछलता। सफेद कुत्ता जिमी बिल्कुल दूसरी तरह का था।
वह दिन भर सोता ही रहता, उसे हमेशा भूख लगी रहती, और वह टॉम कभी खाना खा जाता। वह नाखुश नहीं रहता था, लेकिन कभी भी दुम नहीं हिलाता था। जब कभी वह कोई और कुत्ता देख लेता तो उससे झगड़ा मोल लेने के लिए फेर में रहता। अब काला कुत्ता कौन रे? टॉम। अब प्रश्न हम पढ़ जा रहे हैं, अब ओकर बाद उत्तर देवो। काला कुत्ता, काला कुत्ता टॉम राजू के जूते उठा लाया क्योंकि वह उन्हें पहनना चाहता था। कबर पहनना चाहिए वह। चोर था? नहीं। वह उन्हें छिपाना चाहता था? हो सका थे। वह उन्हें खेलना पसंद करता था? का करत रही तोला? छुपात रहीस ना करिया ला। छिपा देता था, यहाँ पास लिखाया भी है। कहाँ लिखाया है? हम्म, यहाँ लिखाया है। कहाँ है? कभी राजू के जूते छिपा आता तो कभी राजू की किताबें कहीं और रख जाता, है ना? तो वह उन्हें सिखाना चाहता था वही का, कि वह खेलना पसंद करता था? दोनों में से कौन से वही? देखो उत्तर क्या दिया है। क्या दिया है उत्तर में? सी दिया है ना। भली से वह खेल रहा था, लेकिन वो छुपाना चाहता था ना, इसलिए उसका मेन वही रहना चाहिए। जो मुख्य रूप से बोल रहा है उसी को उत्तर देना है। ठीक है। अब देखो, ऐसे करके हर क्वेश्चन का उत्तर निकालना है तुम लोग को। यहां तो हम लोग पढ़े राजू टॉम को चाहता था क्योंकि वह मेज क्योंकि वह मेज पोस्ट खींचता रहता था। उसकी माँ उसे बिल्कुल नहीं चाहती थी। वह जिंदा जल और दोस्तबाज था। वह खुशी के मारे उछलता रहता था। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी, वह जिंदा जल और दोस्तबाज था। लिखा है भी ऊपर में। ठीक है। टॉम अपनी दुम यह दिखाने के लिए हिलाता रहता था कि वह बहुत खुश है। खुशी के मारे हिला टॉम पूरे दिन दुम को हिलाता रहता था ना। या फिर वह बहुत गुस्से में है? बहुत गुस्से में है तो गलत हो गया पूरा। उसके पास दुम है वो गलत थोड़ी ना हला ही। शरारती है हो सकता है, या तो वह बहुत खुश है। तो यहाँ पास देखो लिखा है क्या है। टॉम पूरे दिन दुम हिलाया करता और जो भी घर पर आता वह खुशी के मारे उछलता। क्या हो सकता है बताओ? देखो उत्तर में क्या दिया है। वह तीसरा का ए दिया है। वह बहुत खुश है। समझ गया ना? तो इसी के आसपास से ही जो शब्द निकला है उसी से ही रिलेट रहता है जनरली उत्तर जो है। इनमें भी सेम काम करना है, जैसे समान आकृति खोजे ना, इनमें भी सेम टाइप के शब्द खोजना रहता है जनरल। ज्यादातर उसने उत्तर मिली, जे भी उत्तर मिली ना, तो उसने टाइप के शब्द के आसपास ले मिल जाए। अब सफेद कुत्ता टॉम से बिल्कुल अलग था। कैसे अलग रही? घर में किसी के भी आने पर वह खुशी के मारे उछलने लगता था। सफेद कुत्ता टॉम से बिल्कुल अलग था। टॉम कौन रही थी? टॉम काला कुत्ता रही ना, और सफेद कुत्ता कौन रही? जिमी। तो जिमी उछलत रही का खुशी के मारे? नहीं उछलत रही से खुशी के मारे हो तो एक गलत। उसे हमेशा भूख लगती थी। वो तो या के लिए भी खा जाए, टॉम के लिए भी खा जाए तो भूख कहाँ लगी? 80, वह आलसी था और उसका व्यवहार दोस्ताना नहीं था। है ना? भूख लगते रहती थी इसके कारण अलग थोड़ी ना हो जाए। वह आलसी था और उसका व्यवहार दोस्ताना नहीं था। वह अपनी दुम हमेशा हिलाता रहता था। दुम हिलाता रहता था वो तो नहीं है। और घर में खुशी के मारे उछलते रहता था ये भी नहीं है। लेकिन मेरे को ये बताओ कि इन दोनों में से कौन सा होगा? उसे हमेशा भूख लगते रहती थी, या वह आलसी था और उसका व्यवहार दोस्ताना नहीं था?
यहाँ पास तो ये भी लिखा है ना, यहाँ पास तो ये भी लिखा है ना, वह दिन भर सोता ही रहता था। और क्या लिखा है? झगड़ा भी करता था, तो दोस्ताना भी तो नहीं था ना। तो अब बताओ कौन सा होगा? उत्तर क्या लिया है देखो। चौथा का बी लिया है। लेकिन यहां पास जब देखोगे ना, तो ये दोनों उत्तर सही हैं। ये दोनों उत्तर सही हैं, क्योंकि आलसी था और उसका व्यवहार दोस्ताना नहीं था। अब झगड़ा जो है करत रही, अगर व्यवहार दोस्ताना रहेगा, नहीं रहे ना। अब वो तो झगड़ा नहीं करता था, दूसरा कुत्ता जो है, तो इस हिसाब से भी तो अलग हुआ। और आलसी था और दिन भर सोता रहता था, यहाँ पास लिखा है। तो आलसी रहता तो दिन भर सोते रहे ना। अल्लर रखे दिन भर सोए रहते, तेरा तो आलसी का थे ना। आलस रहीम, आलस राम का थे ना। तो ये भी सही है। लेकिन ये स्पष्ट, ये चीज ना पूरे पैराग्राफ में कहीं अलग से नहीं लिखा है, इसलिए इसका उत्तर नहीं लिए, इसको लिए बी को। समझे? तो जो यहाँ पैराग्राफ में लिखा है जनरली वही उत्तर रहेगा। समझ गए? बाकी मेरे हिसाब से ये दोनों उत्तर सही हैं। बी भी सही है, सी भी सही है। लेकिन जो नोबेल लेता है उसी को लेंगे हम लोग। तुम लोग अभी छोटे बच्चे हो, तो उस हिसाब से सोचते हैं कि जो दिया है उसी को पूछेंगे हम। काहे अलग से देंगे उन लोग को? समझे? पांचवा तो दिख ही रहा है, उत्तर तो दिख गया होगा, सी। अब बाल गंगाधर तिलक वाला कल प्रश्न किए थे ना। तो ठीक है फिर, इतना हो गया आज के लिए, बहुत है इतना हिंदी का भी।